कहाँ तक कर चुके थे? हाँ, सबसे पहले पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं। आवेशों का पुनर्वितरण, सबसे पहला एक टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए थे। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था जब दो असमान विभव वाले चलक लेते हैं, यानी कि एक का विभव ऊंचा हो और दूसरे का विभव क्या हो, नीचा हो। मतलब कहने का मतलब ये है, एक चालक में आवेश की मात्रा अधिक हो और दूसरे चालक में आवेश की मात्रा क्या हो, कम हो। तो ऐसे चालक को असमान विभव वाला चालक करते हैं। समझ में आ गया? तो जब दो असमान विभव वाले चालकों को, ठीक है, किसी पतले चालक तार के माध्यम से हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि जब हम असमान विभव वाले चालक को जोड़ेंगे तो एक चालक से, ठीक है, आवेश निकल करके दूसरे चालक में क्या होगा, जाएगा। ठीक है, तो जब हम उच्च विभव वाले चालक को किसी निम्न विभव वाले चालक के साथ, ठीक है, किसी चालक तार द्वारा जब ऐसे जोड़ते हैं तो होता क्या है, आवेशों का एक चालक से दूसरे चालक पर स्थानांतरण होता है। किसका होता है? आवेशों का। इस स्थानांतरण को ही आवेशों का पुनर्वितरण कहते हैं। स्टार्टिंग में होता है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने बोला था कि सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव, और इसको निकालेंगे भी। उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला क्या होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं उभयनिष्ठ विभव, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई पहला चालक है, ये चालक पहला है और ये दूसरा चालक है, ठीक है, दो चालक है। अब पहले चालक का जो धारिता है, यानी कि आवेश को धारण करने की क्षमता, वो है C1। कितना है? C1। और दूसरे चालक की जो धारिता है वो कितनी है? C2। मान लेते हैं पहले चालक को Q1 आवेश दिया गया। कितना आवेश दिया गया? जिससे इसका विभव कितना हो गया? ऐसे ही दूसरे चालक को Q2 आवेश दिया गया, जिससे इसका विभव कितना हो गया? ठीक है। अब इन चालकों को अगर मान लो अभी जोड़ा नहीं गया था तब इतना कंडीशन था, ठीक है। जब चालकों को जोड़ा नहीं गया था तब था, दो चालक थे अलग अलग, पहले चालक की धारिता C1 थी, दूसरे चालक की धारिता C2 थी। इसको Q1 आवेश देने पर इसका विभव V1 हो गया और इसको Q2 आवेश देने पर इसका विभव V2 हो गया। अब इन दोनों चालकों को क्या किया गया, इन दोनों चालकों को किसी पतले चालक तार द्वारा जोड़ दिया गया, ठीक है। इस कौन से तार द्वारा? पतले चालक। अच्छा, पतला क्यों बोल रहे हैं? पतले ही चालक तार द्वारा क्यों जोड़ना है? क्योंकि पतले चालक तार की जो प्रतिरोध होता है कम होता है, ठीक है। तो जब हम किसी पतले चालक तार द्वारा दोनों पहले चालक को भी और दूसरे चालक को भी जोड़ देंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इस चालक का, पहले चालक का विभव V1 और इस चालक का विभव V2, ठीक है। यानी कि दोनों विभव अलग अलग है, तो दोनों विभव में अंतर है। जब विभव में अंतर होता है तभी आवेशों का प्रवाह होता है, अगर किसी चालक तार द्वारा जोड़ा जाए तो, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं V1 जो है वो बड़ा है किससे? यानी कि V1 मतलब किस चालक का विभव है? पहले चालक का विभव है। और V2 किस चालक का विभव है? दूसरे चालक का विभव है। जब पहले चालक का जो विभव है वो दूसरे चालक से अधिक होगा, इसका मतलब क्या है? इसका विभव उच्च हो गया और इसका विभव क्या हो गया? निम्न हो गया। तो हमेशा आवेश किधर से किधर को जाएगा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलेगा। कब? जब दोनों चालकों को किसी पतले चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाएगा तो हमेशा ध्यान रखना, जो आवेश स्थानांतरित होगा, ठीक है, आवेशों का जो पुनर्वितरण होगा वो एक चालक से दूसरे चालक पर होगा।
लेकिन किस चालक से किस चालक पर? उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर होगा। समझ में आया? तो ये था उभयनिष्ठ विभव। अब हम क्या बोल रहे थे उभयनिष्ठ विभव में? जब दो असमान विभव वाले चालकों को किसी पतले चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है या संबद्ध कर दिया जाता है तो आवेशों का स्थानांतरण सदैव उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर होता है तथा इस आवेश का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव एक जैसा न हो। ठीक है, इस एक जैसे विभव को ही क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ विभव। याद है मैंने जल का एक एग्जाम्पल दिया था। जैसे एक टंकी है, एक बड़ी टंकी है, इसमें जल भरा हुआ है काफी लेवल तक। एक दूसरी टंकी है जो छोटा ही है, इसमें जल नहीं भरा हुआ, थोड़ा ही भरा है। अब इसमें अगर हम किसी नल द्वारा इसको जोड़ दें तो क्या होगा? जल का जो प्रवाह होगा एक चालक से दूसरे चालक, एक टंकी से दूसरे टंकी में होगा तब तक जब तक कि दोनों का स्तर क्या हो? समान न हो जाए। समझ आ गया? ऐसा ही यहाँ पर। ठीक है, अब हम उभयनिष्ठ विभव की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आवेशों को जब हम पतले चालकों को जब हम पतले तार द्वारा नहीं जोड़े थे, उसके मतलब जोड़े हैं उसके पहले की बात कर रहे हैं, जब नहीं जोड़ा गया था तब तक। ठीक है, तो जब हम चालकों को किसी आवेशों के पुनर्वितरण से पहले आवेशों के पुनर्वितरण से पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब आग चालकों को किसी पतले तार द्वारा नहीं जोड़ा गया था तब की बात है, तब ये कंडीशन है पहला। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर हम पहले चालक पर आवेश निकालें, पहले चालक पर आवेश की बात करते हैं, कितना हो जाएगा? पहले चालक पर आवेश Q1 ही था। ठीक है, तो Q बराबर हम लोग सूत्र निकाले, Q बराबर होता है CU, यही होता है। तो Q बराबर Q1 बराबर C आना चाहिए। तो इस चालक का ही हम आवेश निकाल रहे हैं हम, तो इसकी धारिता कितनी है? C1 इंटू V मतलब V1। समीकरण नंबर 1 समझ में आया? इसी प्रकार हम दूसरे चालक पर आवेश निकाल लेते हैं। दूसरे चालक पर आवेश की बात करते हैं, तो दूसरे चालक पर आवेश क्या होगा? Q2 है। दूसरे चालक पर आवेश कितना है? और इस चालक की धारिता है, इसकी धारिता कितनी होती है? C2 इंटू इसका विभव, दूसरे चालक का विभव कितना है? V2। समझ में आया? अब उभयनिष्ठ विभव क्या होता है? जब इन दोनों चालकों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, तो उस समय जो विभव आता है वही उभयनिष्ठ विभव होता है। उभयनिष्ठ विभव की स्थिति में क्या होता है? जब दोनों चालकों को जोड़ेंगे तो उभयनिष्ठ का मतलब यह है इसका जो आवेश होगा Q1, इसका जो आवेश होगा Q2, और दोनों को जोड़ने पर कुल विभव निकल जाएगा, सॉरी कुल आवेश आ जाएगा। अब कुल धारिता कितनी हो जाएगी? C1 प्लस दोनों की मिलाकर के धारिता। ठीक है, तो हम लिखते हैं क्योंकि उभयनिष्ठ विभव, या हम लिख लेते हैं आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात, आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात। ठीक है, आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात अगर देखें तो क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव,
उभयनिष्ठ विभव बराबर होता है विभव v बराबर q बराबर होता है cv। अब v बराबर अगर यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा q बाई c। तो q मतलब क्या, कुल आवेश। क्या हो जाएगा, कुल आवेश बटा के इसकी कुल धारिता कितनी है, ये सूत्र होता है कुल धारिता। ये डायरेक्ट फार्मूला है इसका उभयनिष्ठ विभव निकालने का। ठीक है, उभयनिष्ठ विभव को हमने क्या माना था, कैपिटल V बराबर कुल आवेश। कुल आवेश का मतलब ये है पहले चालक का आवेश Q1 दूसरे चालक का आवेश Q2 और कुल मतलब होता है प्लस बटा के कुल धारिता। कुल धारिता मतलब पहले चालक की धारिता C1 दूसरे चालक की धारिता C2 और कुल का मतलब क्या होता है प्लस। समझ में आया। अब हम उभयनिष्ठ विभव निकाल लेते हैं Q1। Q1 का मान हम समीकरण नंबर 1 से लिख सकते हैं, रख लो C1 V1 प्लस Q2। Q2 का मान क्या हम यहाँ समीकरण नंबर 2 से रख सकते हैं क्या, रख लो C2 V2 बटा के C1 प्लस C2। यही है उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला। समझ में आया। जब भी तुमसे दो चालकों को आपस में जोड़ करके बोलेगा इसका उभयनिष्ठ बताओ, तो उभयनिष्ठ विभव निकालने का यही फार्मूला है। या तो ये फार्मूला लगेगा, अगर कुल आवेश और कुल धारिता पता है तो ये वाला फार्मूला, अगर नहीं पता है पहले चालक का धारिता पता है दूसरे चालक की धारिता पता है, पहले चालक का विभव पता है दूसरे चालक का विभव पता है, तो उभयनिष्ठ विभव इस फार्मूले से निकालें। ठीक है, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट। ठीक है।